नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं झामुमो के केंद्रीय महासचिव और चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश, ये बताइए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी लगातार झामुमो पर हमला कर रही है और पार्टी को ही बेईमान करार दे रही है। देखिए, चाहे जमीन खरीदने का मामला हो, चाहे घूसखोरी कांड का मामला हो। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावित हार को देखकर पूरी तरह से बौखला गई है और इनके जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये ऊल जलूल बयान मीडिया में दे रहे हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन लूट रहा है, कौन यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर रहा है, कौन किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है, ये सारी बातें अब किसी से छिपी हुई नहीं है। और बहुत ज़्यादा समय भी अब 23 मई में नहीं है। 23 मई को सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जनता पूरी तरह से, झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी ने जिस तरह से 2014 में लोक लुभावने वादे करके और बड़े बड़े जुमले करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, और जनता इस बार पूरी तरह से मन बना ली है कि इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार देना है। तो उतारने की क्या प्रक्रिया है? क्योंकि वो लोग महागठबंधन पर भी वो लोग वार कर रहे हैं, महामिलावट बोल रहे हैं। महागठबंधन पूरी तरह से, महागठबंधन का खौफ इनके ऊपर छाया हुआ। महागठबंधन पूरी तरह से एक मजबूती के साथ पूरे झारखंड ही नहीं, मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी पूरे देश में गठबंधन बना है विभिन्न दलों का, सभी जगह पे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और इसका परिणाम बहुत ही सार्थक होगा और महागठबंधन की जीत हर एक क्षेत्र में होगी। और झारखंड में मैं कहता हूं कि 14 की 14 सीटें। लेकिन चतरा में आपका महागठबंधन छितराया नजर आया, देखिए, कोडरमा में छितराया नजर आया। अगर चाईबासा की बात करें तो झामुमो समर्थन नहीं कर रहा है। पूरी तरह से तमाम विधायक इधर उधर घूम रहे हैं। सिंहभूम में पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ समर्थन कर रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा दावे के साथ, यहाँ मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पदाधिकारी होने के नाते कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक पदाधिकारी और एक एक विधायक पूरे तन्मयता के साथ, पूरे तन मन धन के साथ यहाँ की प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़क की जीत सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं और जीत भी सुनिश्चित है। जहाँ तक चतरा की बात है तो कहीं थोड़ी बहुत, इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े व्यापक रूप से, तो थोड़ी बहुत कहीं कहीं कोई कमी रह जाती है। तो चतरा में वो कमी रह गई, इसको हम मानते हैं, चतरा में वो कमी रह गई है। और चतरा में भी हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के श्री मनोज यादव जी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज यादव जी को चतरा की जनता वहाँ से अपार बहुमत से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेगी। अच्छा, ये राजनीति का व्यवसायीकरण हो रहा है क्या? देखिए, राजनीति का व्यवसायीकरण तो पूरी तरह से अभी जो सरकार बैठी हुई है, पूरी तरह केंद्र में हो या हमारे राज्य में हो, इसने तो पूरी तरह से इसका व्यवसायीकरण कर ही दिया है। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मीडिया को इन्होंने पूरी तरह से, मीडिया हाउसेस को हाईजैक कर लिया है अपने प्रचार प्रसार में, जिसमें एक पूरे 2 साल 3 साल तक एक राज्य का पूरा बजट चल सकता है। अपने प्रचार प्रसार में, मीडिया माध्यमों में, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स में लगभग 1 साल पहले का डाटा, जैसा कि मुझे मालूम है कि ज्ञात हुआ है विभिन्न स्रोतों से, कि 14,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किए थे। और पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो इसी भरोसे भाजपा की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी, इसी भरोसे फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो आप इनको कैसे रोकेंगे? आप बता रहे हैं कि महागठबंधन आपका आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहती है कि इनके यहाँ तो कोई दुल्हा ही नहीं है, तो फिर फैसला कैसे होगा? देखिए, जहाँ महागठबंधन की बात, अब कैसे रोकेंगे की बात आप कह रहे हैं, कैसे रोकने की जनता ने मन बना लिया है और पूरी जनता झारखंड की महागठबंधन के साथ है। और जब 23 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे और सारे महागठबंधन के दल बैठकर, और हम लोग उस समय एक योग्य प्रधानमंत्री चुनने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बिठाने का काम करेंगे। क्योंकि सारे गठबंधन के दलों में नेताओं की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे
माननीय मोदी जी से बहुत सुलझे हुए नेता गठबंधन के दलों में हैं और उनमें से ही हम किसी एक नेता को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपेंगे और इससे हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ, संविधान के नियमों के हिसाब से लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया। मिथिलेश जी ने यह भी कहा कि अगर महागठबंधन बहुमत में आता है तो उसी में से चुन करके किसी अच्छे नेता को बनाया जाएगा। इसका फैसला 23 तारीख को होगा। तब तक के लिए नमस्कार। सन्मार्ग लाइव के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं संजय समर, चाईबासा।